निषादों की राजनीति करने वाले डॉक्टर संजय निषाद ने हाल ही में लखनऊ में एक बड़ी रैली की और मेरे साथ संजय निषाद जी हैं, उस रैली पे बात करते हैं। सर, बड़ी रैली आपने आयोजित की, गृह मंत्री अमित शाह जी को बुलाया, लेकिन जो उम्मीद आपको थी वो पूरी नहीं हुई। तो अब आप क्या करेंगे अब बड़ी रैली के मैं अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूँ और माननीय अमित शाह जी को भी धन्यवाद दूंगा कि एक जाति की लेवल की पार्टी पर के ऊपर पहली बार उन्होंने भरोसा किया। कभी किसी जाति की रैली में उन्हें जाते देखा तो मैं तो उन्हें धन्यवाद दूंगा कि एक शीर्ष नेतृत्व, बहुत बड़े नेता हमारे लोगों को आश्वस्त करने आए हैं। ये कहने हैं भाई मछुआरों के जितने भी मुद्दे होंगे हम हल करेंगे सरकार बनाने के बाद, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर उन्होंने कहा सारे मुद्दे हम हल करेंगे तो अब एक एक मुद्दे की बात कोई करता हो तो अलग मामला है ना। उससे भाषा का थोड़ा अंतर हुआ, लोग नहीं समझ पाए, उन्हें भड़का रखा। तो भड़काने में लोग, हमारा समाज थोड़ा वो है, तमाम तरह के नेताओं का घुसपैठ है ना। तो आप उनकी रैली का भाषण देखिए, उन्होंने बोला है कि मछुआ समुदाय के सभी मुद्दों का हम हल करेंगे। तो उस मुद्दे में आरक्षण भी आता है। अब बड़े नेता हैं और इतना लंबा चौड़ा नहीं बोल सकते, तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। उस पर काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ही आरक्षण दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी जज है। बस हम, और रिटायर्ड जज से क्या उम्मीद की जा सकती है? वो तो जब जज थे तो कलम चलाया नहीं लोगों ने। तो अभी वर्तमान जज से हम उम्मीद कर सकते हैं ना। और वर्तमान जज उत्तर प्रदेश और दिल्ली में है और उनसे वार्ता चल रही है, काम हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं और जल्दी सामने रिजल्ट भी आ जाएगा। घोषणा होना अलग मामला है और काम होना और उनकी समस्याओं का समाधान होना अलग मामला। आपने जो जो कहा था ना कि आरक्षण मिलने वाला है, उसकी घोषणा होगी, जो भीड़ आई थी वो ये उम्मीद करके आई थी कि घोषणा हो जाएगी। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि भाई वकील थे, वो जज हैं, उम्मीद है कि जज अपने फैसले सुनाए। कोई ज़रूरी है कि फैसले मंच पे सुनाए जाए, टेबल पर भी सुनाए जा सकते हैं। एक ही दिन में फैसला होता नहीं है उनका। अधिसूचना जारी होने से पहले इस तरह की घोषणा हो सकती उम्मीद है काम हो रहा है और जितना जल्दी इस पर काम हो। 70 साल से इन्हीं पिछली पार्टियों ने तो उलझा रखा है। कैसा उलझाया है आपको अगर बताएं तो हैरानी होगी कि हमें 70 साल में, हम 61 में 70 लाख थे और उन्हें कलम से हमें मार के 3000 कर दिया है। अब 3000 करने वाले अधिकारी कौन है? या तो उन्हें पूरे पूरे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, 50 साल के, उनके खिलाफ मुकदमे लिखाए जाएं कि ऐसा अपराध कौन किया। उसे दूसरा, हमारे नाम अर्ध घुमंतु केवट मल्ला, हमारा नाम मझवार और तुरैया में है, संविधान में संवैधानिक संविधान सम्मत शासनादेश जारी होने की प्रक्रियाएं चल रही हैं। चूँकि RGI ने 2 तरह का रिपोर्ट दे रखा है। एक तो 1961 में केवट मल्ला को कह दिया, मतलब लिखा कि ये मझवार हैं, लेकिन बीच में सपा और बसपा की सरकारें थी। इन लोगों ने उस नोटिफिकेशन को धता बताते हुए एक रिपोर्ट मांग लिया कि केवट मल्ला अनुसूचित जात के रूप में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, भेजा। और फिर सपा की सरकार ने उस रिपोर्ट को वापस मंगा लिया, बसपा ने भी वापस मंगा लिया। RGI ने लिख दिया कि ये अनुसूचित जात के जो नॉर्म हैं या उनके जो अर्हताएँ वो नहीं पूरी। जी, ये एक अलग बात है। आप जो उम्मीद लगाए बैठे उसको पूरा होने दीजिए ना। तो अब इस पिछली सरकारों ने किसी विभाग से 2 तरह के आदेश पारित करा रखे हों तो उसे खत्म करने में थोड़ा समय लगता है, उस पर काम हो रहा है। अधिसूचना जारी होने से पहले आरक्षण मिल जाएगा निषाद समुदाय? प्रक्रिया है, मिल जाना चाहिए, हम तो उस पर उम्मीद करते हैं। हम कहते हैं पिछली सरकारों ने तो नहीं दिया ना, हम कहे 70 साल से नहीं दिया तो हमें समय देना पड़ेगा। पिछले बार जब आपसे मैं बात कर रहा था तो आपने कहा था कि नहीं, आरक्षण अगर मिलेगा तो हम अलग हो जाएंगे। नहीं, कभी ये नहीं कहा कि मैं अलग नहीं होगा। मैंने ये कहा कि आरक्षण भाजपा ही दे सकती है दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, इनके अलावा और कहीं नहीं कोई दे सकती। तो अगर हम उनसे अलग होके जाएंगे कहाँ, कौन देगा, किससे लेंगे? हम साथ रहेंगे तभी तो मिलेगा और हम साथ अभी हैं, आगे भी रहेंगे और मिलेगा, उम्मीद है। आपकी सभा को लेकर के कई वीडियो जारी किए जा रहे हैं, वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें लोग कह रहे हैं कि बहुत नाराज़ हैं और निषाद समुदाय अब बीजेपी को या निषाद पार्टी को वोट नहीं देगा। ये तो उनका निजी अपना सोच है और निजी उनके विचार हैं, लेकिन हम पार्टी के नेता और समाज के नेता उनके नेतृत्व हैं। अब समाज मेरा, पिछली सरकारों ने इनके अनपढ़ गंवार शिक्षा छीन लिया, पैसा छीन लिया, उनका धन छीन लिया, उनके रोटी छीन लिया, कपड़े छीन लिया, मकान छीन लिए। जिसका सब कुछ छीन लिया हो वो कितनी सोच विचार रख सकता है, कितनी सोच से वो अपने निर्णय सुना सकता है। हम लोग कहते हैं कलेक्शन द इंफॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, द डिसाइड द रॉन्ग एंड राइट। जिसके
पास जितनी सूचना होगी उसके आधार पर वो फैसले लेता है, वो बुद्धिमान कहा जाता है। हमारे लोगों का तो बुद्धिमत्ता ही छीन लिया पिछली सरकारों ने। एक भी आईएएस नहीं बनाया, एक पीसीएस नहीं बनाया, एक आईपीएस नहीं बनाया, कोई एक बहुत बड़े प्रोफेसर नहीं बनाया, कोई एक वाइस चांसलर नहीं बनाया, एक बीडीओ और सेक्रेटरी बीडीओ और कोई नहीं बनाया। तो पिछली सरकारों को शर्म आनी चाहिए कि एक मेजर वोट जिसका वोट लेते रहे, उन्हें बुद्धिमत्ता से कोसों दूर रखा। फैसला और उसे समझने की शक्ति तो बुद्धिमानों के अंदर है ना। ये भड़काने वाला काम, जगह जगह हाथी साइकिल के एजेंट बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से निषाद हमारे साथ आ जाए, फिर हम लूटपाट मचाएं, फिर वही जो पिछले बार किया वही करते रहे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से आज भी हैं। जेडीयू बीजेपी के सहयोगी मुकेश सहनी निषादों की राजनीति करते हैं। वो कह रहे हैं कि आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं। देखिए, वो तो उनका निजी बयान है, वो अपना वो क्या चला रहे हैं क्या नहीं चला रहे हैं वो उसका जवाब करेंगे। हम क्या चला रहे हैं, हमारा समाज, अगर मेरे समाज के साथ मेरे नहीं होते तो आज इस रैली को, रमा देवी रैली को कोई भर के दिखा दे, कोई बुला कर दिखा दे तो हम उसको नेता मानने के लिए तैयार हैं। 13 किताब के अलावा 14 किताब लिख दे, एक भी पन्ना लिख दे, कोई बढ़िया से किताब लिख दे तो भी मैं मानूंगा। एक भी कोई बढ़िया काम निषादों के लिए किया हो, किसी को न्याय दिलाया हो, किसी के लिए FIR लाज कराया हो, उसके साथ खड़े रहे हों, कोई धरना प्रदर्शन किया हो, अपनी आवाज़ को सदन में कभी उठाया हो, हम कहते हैं कि हम उनका क्या जवाब दें। वो माननीय मंत्री हैं ना, आज के दिन में सदन चल रहा बिहार में, क्या कभी उन्होंने वकालत की निषाद के आरक्षण के लिए? आज तो डॉक्टर संजय दुकान चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, चाहे अपने मकान में रहते हो। मेरे निषाद पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने निर्णय लिया कि इंजीनियर प्रवीण निषाद अनुभवी हैं और इसलिए अनुभव वकील चाहिए। तो जब भी मौका मिला है दिल्ली में, तब भी उन्होंने वकालत की है। डॉक्टर संजय अनुभवी हैं, गुरु हैं, इनको भेजना चाहिए, ये वकालत करेंगे। तो आज मेरे को वकील बना रखा है, तो वकील नहीं बनाएगा तो वकालत कौन करेगा? हम वकालत कर रहे हैं और जज को फैसला लेना उनका काम है, और समय आने पर निश्चित रूप से जजमेंट मिलेगा और पूरा विश्वास हमें मिलेगा। आपकी रैली को फ्लॉप बताते हुए ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अब आपके पास बीजेपी के साथ रहने का कोई विकल्प नहीं है, वोट मिलेगा नहीं और अब आपको सपा के साथ आ जाना चाहिए। हम कह रहे हैं कि अगर फ्लॉप है तो वही कौन सा 2019 में चुनाव लड़े थे बीजेपी से अलग हटकर, तो कौन सा क्या सीट जीत गया, क्या हजार वोट पाया, कितने राजभर भाई उनके साथ हैं? हम कहते हैं आज के दिन में अगर वो नेता हैं और हमसे 18 साल पहले से राजनीति कर रहे हैं, तो कभी रमा देवी भर के दिखाया, कभी अपने समाज को लाया, कभी अपना शक्ति इकट्ठा दिखाया कि हमारे साथ सारे लोग हैं? मैं तो खुलेआम आज के दिन में ऐतिहासिक रैली है, मेरा समाज मेरे साथ है और लड़ाई आगे लड़ रहा है। और निश्चित रूप से उसे परिचय मिल जाएंगे, उसे सब मिल जाएगा कि नहीं निषाद ये आरक्षण पर इतना काम हो रहा है, ऐसे काम हो रहा, तो वो खुश हो जाएगा। और ये मंच का विषय नहीं है, वो हम लोगों कैडर का विषय है। हम लोग उनको सब सारा दस्तावेज पहुँचाएंगे रात कि कैसे कैसे आरक्षण मिलेगा, कैसे कैसे आगे हो रहा, कैसे बीजेपी काम कर रही है, वो जल्दी उनके सामने पहुंचा। चलते चलते आखिर में सर, इस बार का विधानसभा चुनाव आप बीजेपी के साथ ही मिलकर लड़ेंगे या कुछ नाराजगी? नहीं, निश्चित उसके साथ लड़ेंगे। और देखिए, निषाद जिस नाव में बैठता है और जिसे बैठाता है उसे पार उतारता है। और निश्चित रूप से कभी भी इतिहास रहा है, ये मछुआ समुदाय किसी के साथ धोखा नहीं किया। हम लोग धोखेबाज नहीं हैं। धोखेबाज रही पिछली सरकारें, पिछली पार्टियां रहीं, उन्होंने बुलाया और धोखा दे के उन्हें कैसे सताया है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ डॉक्टर संजय, हम लोग एक नेचुरल अलायंस है राम और निषाद राज का। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की हम घोषणा की बात नहीं है। आज देखिए कि 70 साल से वोट तो देते रहे, लेकिन क्या इनके मत्स्य मंत्रालय पर कोई विचार किया था कांग्रेस ने? इनको लूट लिया और कोई मंत्रालय, आज मत्स्य मंत्रालय में उनके साथ रहने के नाते मत्स्य मंत्रालय अलग कराने में कामयाब हो गया। आज 20,000 करोड़ रुपया देने में कामयाब हो गए। जब सत्ता में रहेंगे तभी तो उन्हें हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। निषाद राज किले पर एक भी ईंट नहीं दिया पिछली सरकारों ने, 70 साल से वोट लेती रही, लेकिन उस किले को आज पर्यटक स्थल घोषित कराने में कहा गया ना कि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स होता। तो अगर मेरा इतिहास गौरवशाली रहा, पिछली सरकारों ने, पिछले आक्रमणकारियों ने उसे मिटाया है, तो पिछली सरकारों ने भी उसे मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आज के दिन हमारी फाइल गायब करा रखा है कांग्रेस ने। कांग्रेस सपा के बसपा के सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी, तो हम तो कहेंगे ना हमारी फाइल गायब कराने में सपा और बसपा का भी हाथ है। तो आज पर्यटक स्थल घोषित है, वहाँ निषाद राज की गले की मूर्ति लग रही है, पार्क लग रहा। तो ये किसी का अगर इतिहास, गौरवशाली इतिहास आगे आ रहा हो तो समाज धीरे धीरे उसकी सोच विचार भी बदलेगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, आगे भी रहूँगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ भी कहता रहा।
तो संजय निषाद जिनका कहना है कि आरक्षण भले ना मिला हो लेकिन चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे क्योंकि बीजेपी ही आरक्षण दे सकती है, और गृह मंत्री ने जो कहा है उनके शब्दों को ध्यान देना चाहिए कि निषाद समुदाय को उसका हक दिलाने का काम करेंगे। तो देखना होगा आरक्षण कब मिलता है और किस तरीके से जो आने वाला चुनाव है उसमें निषाद समुदाय को मना पाते हैं डॉक्टर संजय निषाद। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।